Good morning, students. Today we are going to start chapter 5, the beneficence of parents. Beneficence means लाभ of parents, माता पिता का लाभ या माता पिता का उपकार. So let's read the chapter. You live along with your parents at home. They look after your happiness and sorrow at every time. You live means रहना. आप रहते हैं along साथ with your parents at home. आप अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहते हैं. They look after your happiness. They look वे देखते हैं. After your happiness means खुशी and sorrow और दुख at every time. वे हमेशा सदैव आपके सुख दुख का ध्यान रखते हैं. आप घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और आपके पेरेंट्स हमेशा आपके सुख दुख का ध्यान रखते हैं. नाउ इट बिकम्स योर ड्यूटी दैट यू ओबे योर पेरेंट्स एंड रिस्पेक्ट देम. नाउ अब इट बिकम्स योर ड्यूटी मीन्स कर्तव्य. अब आपका यह कर्तव्य है दैट कि यू ओबे मीन्स आज्ञा मानना, आज्ञा का पालन करना. योर पेरेंट्स आप अपने पेरेंट्स का कहना मानिए. एंड रिस्पेक्ट देम और उनकी रिस्पेक्ट कीजिए. यू नो इट वेरी वेल एज टू वेयर योर वेलफेयर लाइज एंड व्हाट गुड और बैड इज. सो यू शुड ऑलवेज कीप योर सेल्फ एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम एविल डीड्स एंड बैड कंपनी. यू नो आप जानते हैं, आपको पता है. इट वेरी वेल अच्छा से, आपको यह अच्छे से पता है, आप जानते हैं. टू वेयर योर वेलफेयर मीन्स भलाई या अच्छाई, कल्याण. लाइज एट व्हाट गुड और बैड. गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स खराब. आपको पता है कि आपकी भलाई किस में है और कौन सा कार्य आपके लिए अच्छा है और कौन सा कार्य बुरा है, इसकी जानकारी आपको है. सो इसलिए यू शुड ऑलवेज आपको हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, कीप रखना, योर सेल्फ अपने आप को, एट एन आर्म्स लेंथ एक हाथ दूर, फ्रॉम एविल डीड्स बुरे कार्यों से, एंड बैड कंपनी और बुरी संगति से. इसलिए आपको हमेशा बुरे कार्यों और बुरी संगति से एक हाथ दूर रहना चाहिए. एन आर्म्स लेंथ मीन्स एक हाथ दूर मीन्स कहा जा रहा है कि आपको पता है आपकी भलाई किस में है और आपकी बुराई किस में है. तो जो बुरे काम हैं उससे और जो बुरी संगति हैं इससे आपको हमेशा 2 कदम दूर ही रहना चाहिए. थिंक सोचिए, हाउ मच ट्रबल योर पेरेंट्स बियर फॉर यू. बियर मीन्स सहन करना. सोचिए कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना कष्ट, ट्रबल कष्ट, परेशानी, कितना कष्ट सहते हैं. दे मेक अरेंजमेंट्स फॉर योर फूड, क्लॉथिंग एंड एजुकेशन. दे मेक अरेंजमेंट्स वो अरेंजमेंट करते हैं, प्रबंध करते हैं. फॉर योर फूड आपके भोजन का, क्लोथिंग आपके कपड़े का, एंड एजुकेशन और आपकी शिक्षा का. इन सभी के लिए आपके जो पेरेंट्स हैं वो मुसीबत का सामना भी करते हैं और आपके लिए व्यवस्था करते हैं. In order to see you happy and cheerful, they do many kinds of works. In order to see आपको खुश देखने के लिए, you happy means खुश, cheerful प्रसन्न, आपको खुश और प्रसन्न देखने के लिए, they do many kinds means अनेक प्रकार के, of work कई प्रकार के वो तरह तरह के कार्य भी करते हैं आपको खुश रखने के लिए, आपको खुश देखने के लिए. सो इसलिए यू शुड नेवर डू एनीथिंग विच कॉजेज अनहैप्पीनेस टू देम. अनहैप्पीनेस मीन्स दुखी, कॉजेज मीन्स कारण. तो इसलिए आपको कभी भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके पेरेंट्स दुखी हों. इफ़ यू कीप योर पेरेंट्स प्लीज्ड, एवरीबडी इन द सोसाइटी विल लव एंड रिस्पेक्ट देम. इफ़ यदि यू कीप योर पेरेंट्स प्लीज्ड मीन्स प्रसन्न, यदि आप अपने पेरेंट्स को खुश रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे, एवरीबडी तो हर कोई,
इन द सोसाइटी, सोसाइटी में, समाज में हर कोई विल लव एंड रिस्पेक्ट यू, आपसे स्नेह करेंगे और आपका आदर करेंगे। ठीक है, यदि आप अपने माता पिता का कहना मानते हैं, उनको खुश रखते हैं, तो आपके सोसाइटी में हर कोई आपसे स्नेह करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इट इज़ योर फर्स्ट ड्यूटी दैट यू शुड सर्व देम। इफ दे फॉल सिक, टेक देम टू द बेस्ट डॉक्टर सो दैट दे मे गेट वेल सून। इट इज़ योर फर्स्ट ड्यूटी, फर्स्ट ड्यूटी मीन्स पहला कर्तव्य, आपका पहला कर्तव्य है दैट कि यू शुड सर्व देम, कि आप उनकी, सर्व मीन्स सेवा करना, उनकी सेवा करें। आपका यह पहला कर्तव्य है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें। इफ़ दे फॉल सिक मीन्स बीमार पड़ना, यदि वे बीमार पड़ जाते हैं, टेक देम टू द बेस्ट डॉक्टर, तो आपको उनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। सो दैट, ताकि दे में गेट वेल सून, सून मीन्स जल्दी, ताकि वे जल्द ही ठीक हो जाएं। डोंट से एनीथिंग बिटर टू देम इफ़ यू वांट टू कीप देम प्लीज्ड। डोंट से कभी भी मत बोलो, एनीथिंग कोई भी ऐसा चीज़, बिटर मीन्स कड़वा, टू देम उनको, इफ़ यू वांट यदि आप चाहते हो, टू कीप देम प्लीज्ड मीन्स खुश या प्रसन्न, यदि आप अपने माता पिता को खुश देखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, तो उनको कभी भी कड़वी बातें ना कहें। इफ़ दे एवर स्कॉल्ड यू, इफ़ यदि, एवर कभी भी, स्कोल्ड यू, स्कोल्ड मीन्स डांटना, यदि कभी वो आपको डांटें, यू शुड थिंक, तब आपको सोचना चाहिए, थिंक मीन्स सोचना, दैट कि दे हैव डन सो एज दे हैव सीन सम स्लैकनेस इन यू, स्लैकनेस मीन्स कमी, यदि या ढिलाईपन, यदि कभी आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं, तब आपको सोचना चाहिए कि दे हैव डन सो एज दे हैव सीन सम स्लैकनेस यू, तब आपको यह सोचना चाहिए कि आप में ही किसी चीज़ की कमी है और उसी कमी को देखकर आपके पेरेंट्स आपको डांटे। सपोज, मान लीजिए, सम गेस्ट हैव कम टू योर हाउस, सम गेस्ट मीन्स मेहमान, कुछ गेस्ट मेहमान आपके घर में आए हुए हैं। देयर आर 2 बॉयज ऑफ योर एज विद देम, और उनके साथ 2 बॉयज, 2 लड़के आपके ही उम्र के, उनके साथ 2 लड़के हैं। यू टेक दोज बॉयज विथ यू एंड बिगिन प्लेइंग विद देम सच अ गेम एज कॉजेज डिस्टर्बेंस इन द कन्वर्सेशन ऑफ योर गेस्ट। तब आप क्या करते हैं, यू टेक दोज बॉयज, आप उन बच्चों को लेकर, विथ यू आपके साथ, एंड बिगिन प्लेइंग खेलना शुरू कर देते हैं, विद देम उनके साथ, सच अ गेम ऐसा गेम, एज कॉजेज डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मीन्स बाधा डालना, इन द कन्वर्सेशन ऑफ योर गेस्ट, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, आप कुछ ऐसा गेम खेलने लग जाते हैं कि जो घर में आए हुए मेहमान हैं उनका बातचीत में बाधा होता है, डिस्टर्बेंस होता है। देन, और तब, दे विल सर्टनली आस्क यू टू गो टू सम अदर प्लेस एंड प्ले देयर, तब दे विल सर्टनली मीन्स निश्चित ही, वे निश्चित ही आस्क बोलेंगे, क्यों आपको, टू गो टू सम अदर प्लेस, कि आप दूसरे स्थान पर जाओ, एंड प्ले देयर और वहाँ खेलो, क्योंकि वहाँ बातचीत कर रहे हैं आपके पेरेंट्स और उनको बातचीत में डिस्टर्ब हो रहा है, तब आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि आप कहीं और जाकर खेलिए। इफ़ यू डोंट लिसन टू देम, लिसन मीन्स सुनना, यदि आप उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, उनका कहना नहीं मानेंगे, दे विल स्कॉल्ड यू, स्कॉल्ड मीन्स डांटना, तब वे आपको डांटेंगे। सो यू शुड नॉट इवन इंडेवर्टेंटली do anything that may result in making you bear their anger. So you should not even
इनएडवर्टेंटली मीन्स अनजाने में या भूल कर भी, तब आपको भूल कर भी कोई ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए दैट मे रिजल्ट इन मेकिंग यू बियर देयर एंगर। तब आपको भूल कर भी कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको उनके एंगर मीन्स क्रोध, बियर मीन्स सहन करना, कि उनके क्रोध का, एंगर का आपको सामना करना पड़े। जब आप उनका कहना नहीं मानेंगे तब पेरेंट्स तो एंग्री होंगे ही, और जब वो एंग्री होंगे तो वो डांटेंगे। तो ऐसा आपको कुछ भी काम नहीं करना चाहिए कि वो आपसे क्रोधित हों, एंग्री हों। योर पेरेंट्स मेक arrangements for your best education. What will happen if they don't do so? Have you ever thought over this? Your parents, आपके जो पेरेंट्स हैं, make arrangements, वो अरेंजमेंट्स करते हैं, प्रबंध करते हैं, व्यवस्था करते हैं, for your best education, आपकी अच्छी शिक्षा की, आपकी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। What will happen if they don't do so? What will happen, क्या होगा, if यदि they don't do so, यदि वे ऐसा ना करें, यदि वो आपके पढ़ाई के बारे में ना सोचें तो क्या होगा। हैव यू एवर थॉट ओवर दिस, क्या आपने इसके बारे में कभी भी सोचा है। आप लोग सोचते हैं कि आप पढ़ रहे हैं स्कूल में, यदि आपके पेरेंट्स आपको ना पढ़ाएं, आपका पढ़ाई छुड़वाकर आपको घर में बैठा दें तो क्या होगा। देन यू विल बिकम रस्टिक, रेस्ड एंड वैगाबंड। देन यू विल रस्टिक, बिकम मीन्स होना, रस्टिक गंवार, रेज्ड मीन्स होता है निकम्मा जो बिना काम का हो, वैगाबंड घुमक्कड़ जो इधर उधर बेवजह घूमता रहे। तो यदि आपका पढ़ाई छूट जाएगा तो आप भी गंवार हो जाएंगे, अनपढ़ हो जाएंगे और इधर उधर घूमने लगेंगे। एवरीवेयर पीपल विल लुक अपॉन यू कंटेम्पचुअसली। एवरीवेयर हर जगह, पीपल लोग, विल लुक आपको देखेंगे, अपॉन यू कंटेम्पचुअसली मीन्स घृणापूर्वक, नफरत की दृष्टि से। तो सारे लोग आपको घृणा की दृष्टि से देखेंगे। यू विल बी इंसल्टेड, इंसल्ट मीन्स अपमान होना, आपका अपमान करेंगे। सो इफ दे वांट टू मेक यू कॉम्पिटेंट, सो इसलिए इफ दे वांट वे चाहते हैं, टू मेक यू कॉम्पिटेंट कि आप एक योग्य, एक सक्षम बने, इसलिए आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप सक्षम बने, योग्य बने, ताकि आप कहीं भी जाएं तो लोग आपसे स्नेह करें, आपका रिस्पेक्ट करें। इट इज़ योर ड्यूटी ऑल्सो दैट यू शुड हेल्प देम इन द हाउस होल्ड वर्क्स। इट इज़ योर ड्यूटी ऑल्सो, ऑल्सो मीन्स भी, तो आपका भी यह कर्तव्य है दैट कि यू शुड हेल्प देम, आप उनकी मदद करें, इन द हाउस होल्ड वर्क्स, घर के जो छोटे छोटे कार्य हैं उनमें भी आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। सपोज मान लीजिए यू आर अ गर्ल, आप एक गर्ल हैं, यू कैन हेल्प योर मदर इन मैनी मैटर्स। यू कैन हेल्प, कैन मीन्स सकना, तो आप अपने मदर, अपने माता की कई ऐसे कामों में मदद कर सकते हैं। यू कैन क्लीन द रूम्स इन द मॉर्निंग, क्लीन मीन्स साफ करना, आप मॉर्निंग में रूम को क्लीन कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ कुकिंग, और कुकिंग के समय, खाना पकाते के समय। यू कैन नीड इट फ्लोर, नीड फ्लोर, नीड मीन्स गूंथना, आटा गूंथना, तो जब भोजन पकाने का समय हो तब आप आटा गूंथने में मदद कर सकते हैं। यू कैन वॉश क्लॉथ्स, आप कपड़े धो सकते हैं। इफ़ यू आर अ बॉय, यदि आप एक लड़के हैं। यू कैन हेल्प योर फादर, तो आप अपने फादर, अपने पिताजी की हेल्प कर सकते हैं। वैन ही इज़ गोइंग टू द ऑफिस, वैन जब, ही इज़ गोइंग टू द ऑफिस, जब वो ऑफिस, अपना ऑफिस जा रहे हों। यू कैन सेट हिज बैग, तब आप उनका बैग सेट कर सकते हैं। यू कैन पॉलिश हिज शूज़, आप अपने फादर के शूज़ पे पॉलिश लगा सकते हैं। यू कैन ब्रिंग न्यूज़पेपर फॉर हिम, आप अपने फादर के लिए न्यूज़पेपर लाकर
दे सकते हैं। तो इस तरह के जो घर के छोटे छोटे काम हैं जिसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। करते हैं बच्चे? नहीं करते हैं तो सीखिए, ये गुड हैबिट है, ठीक है, इसको अपने आप में लाइए। इन ऑर्डर टू मेक योर लाइफ हैप्पी, योर पेरेंट्स डू सर्विस और बिजनेस। इन ऑर्डर टू मेक योर लाइफ हैप्पी, आपका जीवन हैप्पी, सुखी, खुशी बनाने के लिए योर पेरेंट्स, आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, डू करते हैं सर्विस, कुछ सर्विस, नौकरी, और बिजनेस या फिर बिजनेस। आपका जीवन सफल बनाने के लिए आपके माता पिता बिजनेस या सर्विस करते हैं। दे सॉल्व द डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स विद द इनकम विच दे अर्न फ्रॉम डूइंग सो, और ऐसा करके, अर्न मीन्स कमाना, और ऐसा करके वो जो इनकम आए कमाते हैं उससे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, जो घर की समस्या है, उसका हल करते हैं और घर के लिए उस पैसा को खर्च करते हैं। इट बिकम्स योर ड्यूटी टू अवॉइड एक्स्ट्रावेगेंस, इट बिकम्स योर ड्यूटी, यह आपका कर्तव्य है, टू अवॉइड, अवॉइड मीन्स दूर रहना या बचना, एक्स्ट्रावेगेंस मीन्स फिजूल खर्ची, आपका कर्तव्य है कि आप फिजूल खर्ची से दूर रहें। सम बॉयज, कुछ लड़के, हैव द हैबिट ऑफ टीयरिंग पेजेस फ्रॉम देयर नोटबुक्स एंड थ्रोइंग देम अवे व्हेन दे डू देयर राइटिंग वर्क, राइटिंग वर्क लिखते समय, अवे मीन्स दूर, थ्रोइंग मीन्स फेंकना। तो कुछ जो बॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, टीयरिंग, टीयरिंग मीन्स फाड़ना, लिखते समय अपनी नोटबुक के कुछ पेजेस को फाड़ते हैं और उनको फेंक देते हैं। दिस कॉजेज यूजलेस एक्सपेंडिचर बिकॉज योर नोटबुक गेट्स फिल्ड अप soon and your father has to purchase a new one for you. This causes, और यह जो आदत है, useless expenditure, useless means बेकार, expenditure means खर्च करना, व्यय करना, और इससे बेकार का खर्च होता है। बिकॉज, क्योंकि योर नोटबुक, आपका जो नोटबुक है, गेट्स फिल्ड अप सून, वो बहुत जल्दी, फिल्ड मीन्स भर जाना, बहुत जल्दी भर जाता है। एंड योर फादर, और फिर उसके आपके पापा, हैज़ टू परचेज, परचेज मीन्स खरीदना, अ न्यू वन फॉर यू, और तब आपके पिताजी आपके लिए एक नया नोटबुक खरीद कर ले आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का आदत रहता है कि लिखते समय वो पेज फाड़ते हैं, तो ये बैड हैबिट है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सिमिलरली, और इसी तरह, यू शुड कीप योर बुक्स, बैग्स एट्सेट्रा केयरफुली, और इसी तरह से आपको अपने बुक्स, अपने नोट्स कॉपी, अपने बैग्स, सारा चीज़ को केयरफुली, सावधानीपूर्वक अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। यू शुड नॉट मेक देम डर्टी, यू शुड नॉट, आपको नहीं करना चाहिए, डर्टी मीन्स गंदा, आपको अपने सामान को डर्टी नहीं करना चाहिए। यू शुड कीप योर क्लॉथ्स क्लीन, कीप मीन्स रखना, योर क्लॉथ्स, आपका कपड़ा, आपको अपने कपड़े को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। इफ़ यू मेक योर क्लॉथ्स डर्टी वेरी ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, यदि आप हमेशा अपना क्लॉथ्स डर्टी करते हैं, योर मदर विल हैव टू वॉश देम अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मीन्स बार बार, तो आपके मदर, आपकी मम्मी को कपड़ा को बार बार धोना पड़ेगा। इट कॉजेज वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी बहुत, और इससे वेस्ट, वेस्ट मीन्स, वेस्ट मीन्स बर्बाद होना, व्यर्थ जाना, तो इससे टाइम और मनी दोनों का वेस्ट है। तो इसलिए अपना जो कपड़ा है, ड्रेस है, उसको आप डर्टी ना करें, और जो भी सामान है, आपका बैग है, वो भी डर्टी ना करें, आपका जो बुक्स है, आपका नोट कॉपी है, उसको भी अच्छे से केयरफुली संभाल कर रखें। सो यू शुड अवॉइड सच हैबिट्स, इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए सच हैबिट्स, ऐसे आदतों की। ऐसे आदत अगर आपके पास है तो इसको दूर कीजिए,
हटाइए। यू शुड प्ले विथ फ्रेंड्स वी शुड प्ले विथ फ्रेंड्स एंड कंपनीज who are not much rowdy and naughty so that you may not develop such habits in you. You should play, आपको खेलना चाहिए with friends and companies, आपके मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ, who are not much, जो बहुत अधिक rowdy, बहुत अधिक उपद्रवी या पर and naughty, शैतान, जो बहुत अधिक राउडी, बहुत अधिक नोटी ना हो, ऐसे मित्र के साथ, ऐसे साथियों के साथ आपको खेलना चाहिए। सो दैट, ताकि यू मे नॉट डेवलप सच हैबिट्स इन यू, ताकि आप में ऐसा आदत डेवलप ना हो। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स भी बनाने हैं तो आप अच्छे फ्रेंड्स बनाइए जिनकी आदत अच्छी हो। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नॉटी हैं, राउडी हैं, ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करना है। Your parents are living examples of sacrifice, love and sympathy. Sacrifice means त्याग, love means प्रेम, sympathy सहानुभूति। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो प्रेम, स्नेह, त्याग, सहानुभूति की जीती जागती मूर्ति हैं। लिविंग एग्जाम्पल्स, जीती जागती उदाहरण हैं। दे ऑलवेज थिंक of giving something to you and never desire to take anything from you. They always, वे हमेशा think, सोचते हैं, of giving, giving means देना, something to you, आपको हमेशा वो कुछ देने के लिए सोचते हैं, and never, और कभी भी desire to take anything from you, और कभी भी आपसे कुछ लेने के बारे में नहीं सोचते। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि हम हमेशा आपको कुछ दें। सो इसलिए इफ़ एवर यू कमिट्स अ मिस्टेक, इसलिए यदि आप कुछ गलती कर देते हैं या आपसे कुछ कभी गलती हो जाए, यू शुड बेग पार्डन फ्रॉम देम। पार्डन मीन्स क्षमा मांगना, बेग मीन्स निवेदन करना, तो आपको उनसे क्षमा मांगना चाहिए। थिंक, सोचिए, एनिमल्स, जो जानवर हैं, लाइक जैसे काऊ, बफेलो, गाय, भैंस, गोट, बकरी, हॉर्सेस एट्सेट्रा, घोड़े इत्यादि, ओबे देयर मास्टर, वे अपने मालिक का बात मानते हैं। जानवर जो जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ये सब जानवर अपने मालिक का कहना मानते हैं। देन वाई यू शुड नॉट ओबे योर पेरेंट्स, तो हम क्यों अपने पेरेंट्स का बात नहीं माने? यहाँ तक कि जब जानवर अपने मालिक का बात मान सकते हैं तो हम क्यों नहीं? इफ़ यू फॉलो सम पर्टिकुलर रूल्स, इफ़, यदि, यू फॉलो, यदि आप फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, सम पर्टिकुलर रूल्स, कुछ विशेष नियमों का पालन यदि आप करेंगे, द प्रॉब्लम्स ऑफ ओबीडियंस विल बी सॉल्व ऑटोमेटिकली। तो आपके पास जो आज्ञा पालन की बात करने की समस्या है, आपके पास जो भी समस्या है, वो आसानी से अपने आप ही हल हो जाएगी। यदि आप कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं तो आपकी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, यू शुड गेट अप बिफोर सनराइज इन द मॉर्निंग। सनराइज मीन्स सूर्योदय। एग्जाम्पल के लिए, प्रातःकाल, सुबह के समय जल्दी उठना। देन you should attend to call of nature. Then you should take bath and get ready to go to school. सुबह उठना, you should attend to call of nature, और फिर अपना नित्य क्रिया जो डेली का है वो करके, देन यू शुड टेक बाथ, और फिर स्नान करना, नहाना, एंड गेट रेडी, और फिर तैयार होना, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। तो ये डेली का आपका जो काम है, यदि आप इन नियमों का अच्छे से पालन करेंगे तो आपके पास कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, आफ्टर मीन्स बाद, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आने के बाद, यू शुड टेक सम रेस्ट, रेस्ट मीन्स आराम, थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। और देन, और फिर, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम,
और फिर समय पर आपको अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। कंप्लीट मीन्स पूरा करना। देन और तब यू शुड टेक सपर एंड स्लीप टाइमली, और फिर समय से आपको अपना रात का भोजन लेना चाहिए और फिर टाइम से सो जाना चाहिए। These things will solve your most difficult problems automatically. These things, ये जो चीज़ें हैं, ये बातें हैं, आपकी कठिन से कठिन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन से कठिन जो प्रॉब्लम्स हैं उसको, उस समस्या को ऑटोमेटिकली अपने आप ही हल कर देंगी। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है वो स्वयं हल हो जाएगा। आया समझ में? दस इस प्रकार यू हैव सीन, आपने देखा, हाउ बेनिवोलेंट योर पेरेंट्स आर। बेनिवोलेंट मीन्स उपकारी, परोपकारी। इस प्रकार आप देखें कि आपके पेरेंट्स कितने उपकारी हैं, आपके लिए कितना कुछ करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़े हैं ना, और आप सब जान भी रहे हैं कि आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या क्या करते हैं। आप जो चीज़ बोलते हो, खाने का सामान हो या खेलने का सामान हो या फिर पढ़ाई लिखाई स्टेशनरी का सामान हो, आप बोलते हो और आपके पेरेंट्स लाकर दे देते हैं। तो वो जो बोलते हैं तो उनका कहना भी आप मानिए, ठीक है। परहैप्स शायद यू कैन नेवर रिपे फॉर द गुड विच दे do to you, but if you try to keep them pleased, they will overlook everything and will love you. Perhaps शायद you can never, आप कभी भी, repay means चुकाना, for the good, आप उनकी अच्छाई का जीवन भर में भी आप उनका उपकार का बदला नहीं चुका सकते। which they do to you, जो आपके लिए उन्होंने किया है, इसका बदला आप कभी भी नहीं चुका सकते। बट किंतु इफ़ यू ट्राई टू कीप देम प्लीज, इफ़ यू ट्राई मीन्स कोशिश करना, लेकिन यदि आप उनको प्लीज्ड, खुश रखने की कोशिश करेंगे, दे विल ओवरलुक एवरीथिंग एंड विल लव यू, तो वो आपकी सारी गलतियों को भूलकर आपको स्नेह करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आप अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और ये चैप्टर बहुत ही इंस्पायरिंग है, अच्छा चैप्टर है। आप इसमें से कुछ सीखेंगे, इसमें जो गुड हैबिट है वो आपको आपके अंदर लाने हैं। आंसर इन अ वर्ड, ये आपका आज का होमवर्क है। इसका आंसर आप रफ कॉपी में लिखकर सेंड करेंगे और 1 पेज इंग्लिश की हैंड राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, बाय।